हेलो गाइस, इट्स नेहा। वेलकम टू माय चैनल और नेहा स्टडी क्लब। सो आज की वीडियो में ना मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी अबाउट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सो क्या क्या अप्रोचेज हैं हमारी पॉलिटिकल थ्योरी में, मैंने आपको थोड़ा सा वे तो बता ही दिया इन शॉर्ट में कि नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है, एम्पिरिकल एंड हिस्टोरिकल थ्योरी क्या होती है। तो अब मैं आपको ना पूरे डिटेल में बताऊंगी कि इनको जनरली हम बोलते क्या है। एंड जो ये सिलेबस है ना, दिस इज फॉर क्लास 9th एंड 11 जिसमें ये पॉलिटिकल थ्योरी है। एंड साथ साथ में जो बीपीएससी 101 फर्दर स्टडीज इन बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री में जो पॉलिटिकल साइंस है, एंड जो यूजीसी नेट का पेपर होता है एंड यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, तो बिल्कुल इनका सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है। तो उससे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एंड एग्जांपल के थ्रू आप और ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। देखो, एक तो मैं ये बोल रही हूँ कि काश कैसा होता है कि हमारी पूरी कंट्री में हॉस्पिटल्स की ज़रूरत न होती, सब इतने फिट होते, खुश होते, एंड सबको जो हमारी फाइव थिंग्स होती हैं, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लोथ्स, हेल्थ, हर एक चीज़ सबकी अच्छी होती है। हॉस्पिटल्स होते ही नहीं, इनकी ज़रूरत ही ना होती है। हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी होती, ठीक है, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट तो होता नहीं। एंड एक साथ में ये बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हमारी ना 20% ऑफ जो डिजीज़ होती है वो वाटर बोर्न डिजीज़ होती है, वाटर से होती है। एंड अकॉर्डिंग टू यूएन जो हमारी 80% ऑफ वाटर है ना, वो हम तक पहुँच नहीं पाता कि वो क्लीन वाटर नहीं होता है कि हम उसको रीयूज़ करके उसको यूज़ कर सकें। एंड ऐसे ही अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप इंडिया कि अराउंड 5% में से 1% ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना 5th बर्थडे मना पाते हैं। तो देखो, ये सब कुछ मैंने आपको दे दिया। तो इसमें से मैंने आपको 2 आइडियाज़ बताए। एक तो जो हॉस्पिटल्स वाला बताया कि कैसे हो कि सब कुछ बिल्कुल खुश रहे, हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत न रहे। एंड दूसरे में मैंने आपको दिया डाटा। तो कौन सा क्या होगा, इससे ना आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, जिसमें मैंने आपको वैल्यूज़ के बारे में बताया वो तो आएगा हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच में। एंड जिसमें मैंने पूरा डाटा दिया आपको, एक रिपोर्ट बताई कि रिपोर्ट के थ्रू क्या होते हैं, वो आएगा एम्पिरिकल अप्रोच में। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होते हैं इन दोनों के बीच में। अगर हम कर पाते हैं ना, बहुत ईजी हो जाता है इन दोनों को देखने। तो लेट्स स्टार्ट, दोनों के एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मेटिव अप्रोच क्या बोलती है, जनरली बोलती है व्हाट ऑट टू बी। इसमें ये होते हैं कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए। तो इसमें हम जनरली वैल्यूज एंड आइडियल्स पढ़ते हैं। वैल्यूज के बारे में, आइडियल्स के बारे में एक पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही बात करें हम एम्पिरिकल की, इसमें देखो आप मैंने एक वर्ड से इसको डिफाइन करना सीखो। देखो, एम्पिरिकल में आता है ई, एंड ई का मतलब आप ज्वाइंट कर लो कि एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस में करते हैं? एम्पिरिकल अप्रोच में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दूसरी वाली हो जाएगी हमारी वैल्यूज वाली। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है कि इसमें हम जनरली क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, पूरे पॉलिटिकल फिनोमेना को उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड साथ में हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। यही होती है एम्पिरिकल अप्रोच। इसके बाद हम नॉर्मेटिव थ्योरी को ना फिलोसफिकल थ्योरी, फिलोसफिकल अप्रोच, एथिकल अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। तो हम तो यही क्यों बोलते हैं, इसका भी तो बताऊँ ना मैं आपको। फिलोसफिकल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये है, इसमें फिलोसफिकल का मतलब ही क्या होता है, वैल्यूज़, कि हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम फिलोसफिकल इसको बोलते हैं। एंड एथिकल का मतलब होता है इसमें एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या एथिक्स अच्छी बातें होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेडिशनल, कि हम ट्रेडिशनल की वैल्यूज़ को ही तो देख के कर रहे हैं ना। एंड इसके बाद क्लासिकल, इसमें हम एम्पिरिकल अप्रोच को हम बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, हम बिल्कुल लॉजिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं ना, बिल्कुल हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट से ऐसे करते हैं। यही लॉजिकल एंड पॉजिटिविज्म भी हम इसको बोलते हैं। इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते
करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिविज्म का इधर मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एनालाइज करते हैं, डाटा बनाते हैं। फिर उसके बाद जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ये एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि ये फोकस करके एक सोसाइटी के वैल्यूज़ देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, जैसे सोसाइटी में दिखेगी हर एक रिक्वायरमेंट के थ्रू, सेक्शन के थ्रू सबको जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पोर्शन मिल रहा है, चाहे हम फूड, शेल्टर किसी की भी बात करें। एंड जो हमारी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है कि मतलब कोई पीएम है, कोई ऑर्डिनरी मैन है, तो उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा ना। लो सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई कुछ करेगा तो दोनों को ही उसकी सज़ा मिलने वाली है। उसके बाद फिर इधर ये आता है, देखो मैक्लेवी एक हमारे बहुत अच्छे थ्योरिस्ट थे, ये थे एम्फिरिकल के साइड, एंड जो प्लाटो थे ये थे हमारे नॉर्मेटिव अप्रोच के साइड। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इनका मानना था कि जो हमारी एक कंट्री है ना वो बहुत अच्छी तरह से चले, कि मतलब सब खुश रहे, उसमें सोसाइटी का देख के चले। एंड किंग भी ऐसा हो कि जो अपनी पूरी सोसाइटी की देखे, तो जनरली वैल्यूज़ के बारे में सोचते थे। ऐसे जो मैक्लेवी थे इन्होंने बोला प्रिंस को कि वो काम करेगा, आइडल्स पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, वैल्यूज़ वगैरह नहीं देखेगा, ये देखेगा कि कैसे मतलब जैसे कि राजा अपनी प्रजा को, पूरे राज्य को चलाता है। मतलब हमें सुना होगा ना, साम धाम दंड भेद, मतलब बिल्कुल कैसे भी करके बिल्कुल एक अच्छा रूल लाएगा वो अपनी कंट्री में, इसका मानना ये था। ठीक है, तो ये दोनों के व्यूज़ थे जो कॉन्ट्राडिक्टरी थे, ये इनके अगेंस्ट थे। तो इसके बाद देखो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है इसको एम्फिरिकल वाले क्रिटिसाइज करते हैं, एंड एम्फिरिकल अप्रोच को नॉर्मेटिव वाले क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो एम्फिरिकल लोग इस पर क्या बोलते हैं, भाई देखो ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज़ पे बेस है, एंड ये रिलेट करते रहते हैं हर एक चीज़ को। हर एक चीज़ तो रिलेट नहीं हो सकती है ना। उसके बाद ये बोला गया कि जनरली एथिक्स एंड जो नॉर्म्स पहले फॉलो करते थे ना उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड जो हमारी आइडियोलॉजीज़ है इससे हम आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्ट भी बनाते हैं। एंड उसके बाद ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, यूटोपियन, मतलब जो सिर्फ एक के बारे में देखे चलते हैं। इसमें हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि वैल्यूज़ है, इमेजिनेशन ही तो है, लाइक रियल लाइफ के थ्रू थोड़ी हम कुछ कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन है जिसको हम सच मान लेते हैं, बट एट रियल लाइफ उसको कुछ मीनिंग नहीं है। उसके बाद एक जॉन रोल्स थे, एक थिंकर हमारे, उसका एक थ्योरी थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने बता रखा व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कि उस बंदे के पास इतनी ताकत हो कि वो इग्नोर कर सके। क्या इग्नोर कर सके, देखो बाई चांस मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो उसका ओहदा है अपने ओहदे से ही तो सबसे बात करता है ना, ऐसे थोड़ी कि ऑर्डिनरी मैन के साथ बिल्कुल ही वैसे हो जाता है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस यही है कि हम क्या है, हम उसको भूल के अगले इंसान से कन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें। तो ये लोग ये बोलते थे, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है, भी वो अपनी पावर तो दिखाए गई। तो इसके बाद ये है कि जो एम्फिरिकल अप्रोच में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले तो इसमें बोला गया कि क्वांटिटेटिव एक टेक्निक है, इसमें जो इंक्लूड होती है जिसको हम बोलते हैं एनालाइज करना, एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला जो नॉर्मेटिव चीज़ है, मतलब जो वैल्यूज़ है, इसको हमें डीमोनेशन मतलब तोड़ देना है, ख़त्म कर देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने रिजेक्शन की कि जो आइडियाज़ हम हिस्ट्री से उठा के ले रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने बोला कि हम फोकस करें माइक्रो स्टडी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की हम स्टडी करें, उनको देखें। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया, डाटा देखते थे, पूरे चित्र डाटा को टेस्ट करते थे। उसके बाद एक बिल्कुल फ्री रिसर्च करते थे। तो जो एम्फिरिकल अप्रोच है इसको कौन कौन जनरली सपोर्ट करते थे, थॉमस वान एंड लैक्टोसी, मतलब और भी बहुत सारे, जैसे मैक्लेवी है ये भी करते थे, ऐसे नॉर्मेटिव अप्रोच को प्लाटो करते थे, एंड और भी कुछ थिंकर्स थे। सो अब मैं आपको आगे की दो अप्रोचेस डिटेल में बताऊँ।